डियर स्टूडेंट, साइंस क्यूज में आपका स्वागत है। आइए साइंस की क्यूज की शुरुआत करते हुए सबसे पहला प्रश्न है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्नलिखित होगा। द्रव्यमान की बात किया जा रहा है। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, तो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ेगा और फिर घटेगा, स्थिर रहेगा। इसका आंसर डी होगा, स्थिर रहेगा। द्रव्यमान न तो घटेगा न तो बढ़ेगा, द्रव्यमान स्थिर रहेगा। ये मूल भौतिक राशि है, या न घटने या न बढ़ने की, इसका जो वैल्यू होगा हमेशा स्थिर रहेगा। तो इसका आंसर होगा डी। दूध का घनत्व निम्नलिखित उपकरण के द्वारा मापा जाता है। दूध का घनत्व, आप इसका आंसर दीजिए। आंसर होगा डी, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। अगला प्रश्न है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो उसमें प्रसार होता है, मतलब वो फैलता है। तो आयतन बढ़ेगा और घनत्व घटता है, अर्थात क्या होगा, घनत्व घटता है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। प्रश्न 4, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव घटता है, इसी के कारण, यानी ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है, जिसके कारण फाउंटेन पेन से स्याही बाहर चली आती है। आंसर होगा ए। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती, आंसर ए होगा। जबकि इसका ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, बिल्कुल नहीं, घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब अपरिवर्तित रहती है, नहीं। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब घटता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर तो आपको पहले ही मिल चुका है, आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, एक बार बराबर होता है, आप इसका आंसर कीजिए। एक बार किसके बराबर होता है? तो एक बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए या प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, पास्कल। और एक बार बराबर 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। इट्स ओके। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि दाब के बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी अधिक क्वथनांक होने लगता है। यही इसका आंसर होगा। प्रेशर के बढ़ने से, दाब के बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी अधिक क्वथनांक होने लगता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न 7, अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार 92 ग्राम है, तो उस पिंड का आयतन क्या होगा? अब आयतन कैसे निकालते थे कि जब हवा में, जब हम उसे, उसका भार है 100 ग्राम और पानी में जब उसे हम चेक किए तो 92 ग्राम है, तो उस पिंड का भार क्या होगा? तो भार जिसमें आभासी कमी कितना रहा है, 100 ग्राम में से 92 ग्राम घटाएंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा 8 ग्राम, 8 सीसी, यानी आपका इसका जो वैल्यू होगा 8, ऑप्शन ए होगा। किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा? सबसे पहले गैस का आयतन और तापमान यहाँ स्थिर रखा गया है, यानी बॉयल का नियम है। बॉयल का नियम यह कहता है, जब किसी भी गैस की निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है जब ताप को स्थिर रखते हैं। अभी ताप को 20% कम करने के लिए प्रेशर को देखिए, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर आयतन को 20% कम करने के लिए दाब को कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? इसका वैल्यू निकालेंगे अब परसेंटेज में, तो इसका वैल्यू आएगा 25%। आंसर इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, पढ़िए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। परम दाब है, परम दाब किसे कहते हैं? गेज दाब प्लस 1 बार को परम दाब कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, गेज दाब प्लस 1 बार को परम दाब कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज, प्रश्न संख्या 10 एक बार फिर से, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले जितना रहेगा थोड़ा ऊपर रहेगा। इसका आंसर होगा बी, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? नदी के पानी का घनत्व कम होता है और समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता,
नदी के पानी का घनत्व तो कम होता है जबकि समुद्र के पानी का घनत्व तो अधिक होता है। तो घनत्व तो अधिक होगा तो उस प्लावन वोल्ट फोर्स अधिक लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, जहाज थोड़ा ऊपर उड़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, थोड़ा ऊपर रहेगा। इट्स ओके, 10 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वातावरणीय दबाव का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? मतलब वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बैरोमीटर। आप याद रखेंगे, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए करते हैं, जबकि मैनोमीटर हवा का वेग को मापने के लिए करते हैं। हाइड्रोमीटर जल के घनत्व को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बैरोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊंचाई के बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी, वह घटता है। मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। आंसर होगा बी। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के काज करने का सिद्धांत क्या है? ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ी, व्हीकल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक के काज करने का सिद्धांत ये पास्कल के नियम पर आधारित है। यानी पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये सभी के सभी पास्कल के नियम पर आधारित है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर है? तो पास्कल के नियम के सिद्धांत पर है। आंसर होगा डी। समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। इसका आंसर होगा सी, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। प्रश्न 15, सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो सापेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा। ऑप्शन आपका होगा बी। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जाता है तो क्या होगा? जब बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव मापते हैं का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ होने का सूचक है। तो वर्षा होने की संभावना होती है? नहीं। आंधी आने की संभावना होती है? बिल्कुल नहीं। दिन साफ रहने की संभावना होती है? इसका आंसर होगा सी, दिन साफ रहने की संभावना होती है। प्रश्न संख्या 17 है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। अब भारी वाहन जैसे ट्रक, बस में डीजल का प्रयोग किया जाता है जबकि हम पेट्रोल प्रयोग कर सकते हैं। कारण क्या है? तो भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है कि अधिक माइलेज व इंजन की सुरक्षा के लिए, कम खर्च और ईंधन की बचत के लिए, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। इसका आंसर होगा सी, उच्च क्षमता। डीजल जो है पेट्रोल की अपेक्षा अधिक उसकी कार्य क्षमता होती है, मतलब वो अधिक कार्य को परिणत करता है, इसीलिए इसका प्रयोग हम भारी वाहन में करते हैं। तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत, तो इसका आंसर होगा आपको सी, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न है 18 नंबर, दाब बढ़ाने पर बल्ब का गलनांक क्या होगा? दाब प्रेशर को आप बढ़ा रहे, इंक्रीज करें तो बर्फ का गलनांक, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है? दबाव बढ़ने से घट जाता है, यानी घटता है। इसका आंसर होगा ए, दाब के बढ़ने से बर्फ का गलनांक घटता है। इसका आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है 19 नंबर, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि? जैसे दलदल वाले इलाके में जो व्यक्ति वहाँ उस रास्ते से जाते हैं उनको वहाँ लेट जाने की या लेट कर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जब वो लेट कर चलेंगे तो उसका शरीर का क्षेत्रफल अधिक होगा तो वो दलदल में फंसेंगे नहीं, यानी उस पर दाब कम लगेगा। क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम लगता है, यानी दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब कम होगा, यानी क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। यही कारण है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। आंसर होगा इसका ए। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 20 है, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि? जैसे नदी और नहर की जो बांध होती है उसकी नीचे की दीवार जो है अधिक मोटी होती है। क्यों? क्योंकि
गहराई बढ़ने से द्रव का दाब यानी प्रेशर अधिक होता है, यानी नीचे वाला पेंदी का जो होता है निचला हिस्सा, उस पे द्रव का प्रेशर काफ़ी अधिक होता है, इसलिए उससे मोटी बनाई जाती है। अर्थात गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ता है। इट्स ओके, यही सही आंसर होगा। गहराई बढ़ने के साथ साथ गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब यानी प्रेशर बढ़ता है, इसीलिए बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 21, हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य करने का सिद्धांत डैश पर आधारित है। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अभी हमने आपको बताया हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस, ये सभी पास्कल के नियम पर आधारित है, तो पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर। आप इसका अगले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिए। द्रव दाब निर्भर करता है, द्रव का जो दाब होता है वो किस पे निर्भर करता है? द्रव के भीतर दाब की गणना करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है P बराबर रो जी इंटू एच। रो क्या है? घनत्व है, जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण, एच क्या है? सतह से उसकी ऊंचाई है। तो द्रव की गहराई पर यस ये होगा, द्रव के घनत्व पर ये भी होगा, और गुरुत्वाकर्षण तीनों होगा, यानी द्रव दाब निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव की गहराई पर, द्रव के घनत्व और गुरुत्वाकर्षण पर, यानी ए, बी और सी तीन होगा। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन डी में है, तो इसका इस प्रश्न का सही आंसर डी होगा। इट्स ओके। अगला प्रश्न है 23, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक तो पास्कल होता है, और इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो पास्कल भी होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होगा, ए और बी दोनों होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन सी होगा, इसीलिए इसका ऑप्शन सी होगा। इट्स ओके। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। आपको ये साइंस का क्विज कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। आइए लास्ट वन प्रश्न है, वायु दाब के कारण साधारण मनुष्य के शरीर पर भार पड़ता है लगभग कितना? वायु यानी एटमॉस्फेरिक वायु दाब के कारण साधारण मनुष्य से हम लोगों के ऊपर कितना प्रेशर पड़ता है? 10 टन, 15 टन, 25 टन और 30 टन। तो लगभग इसका जो वैल्यू होगा लगभग 15 टन। तो ऑप्शन बी में है, तो 15 इसका आंसर होगा, 15 टन। आई होप आपको ये साइंस का क्विज का फिर आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। धन्यवाद।